तो सर्कल के क्वेश्चन भी ऐसे कॉमन टेंजेंट्स के बाद से ना अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. That's why we insisted on also on doing it. Okay. Two circles intersect at the point A and B. ये A और B के coordinates दे रखे हैं. A और B के coordinates दे रखे हैं, तो can I say radical axis दे रखी है? Yes. Yes sir. हाँ, ठीक है. Y axis is a common tangent. Common tangent सुनते ही मेरे दिमाग में आ गया thought कि common tangent को तो radical axis bisect करता है. Come on. Yes. और ये Y axis है, मतलब x coordinate 0 है सबका, correct? Yes. तो अगर इस पॉइंट को C बोलूं तो इसका x कोऑर्डिनेट तो C 0 है और लेट्स से y कोऑर्डिनेट C है, चलेगा ना? Yes. Yes sir. ओके. और क्या कर सकते हैं? ये y एक्सिस को टच कर रहा है, ये हमने इंफॉर्मेशन अभी तक यूज नहीं करी है. एग्री करो? Yes. Yes, sir. P is equal to R. कोई भी y एक्सिस को टच करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट जो होता है वही रेडियस होता है. कम ऑन. Yes, हाँ, sir. Yes sir. यही होता है ना? Yes sir. Yes sir. So let the circles be x minus r का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. 1,0 और 2,-1 से पास हो रहा है. ओके, तो ऐसे ही होगा. कम ऑन. Yes, sir. मतलब 1, आई होप समझ में आ रहा है. ऐसे ही होंगे सर्कल, मतलब इस तरह साइड के ही होंगे, राइट साइड पे, इसलिए मैंने ये वाला सर्कल लिया है. नॉट x प्लस r का होल स्क्वायर. एग्री करो? Yes sir. Yes, sir. मतलब ये थॉट समझ में आया किसी को? नहीं तो कोई बच्चा मुझसे पूछता. आई होप तुम्हें क्लियर है मैंने x प्लस Yes, होल sir. स्क्वायर क्यों नहीं लिया और क्यों लेना चाहिए था. ओके, तो अब मेरे पास कितने अननोन्स है? 2 अननोन्स है बच्चों, r और b, और मेरे पास 2 डेटा है. क्या डेटा है? ये 1,0 और 2,-1 से दोनों सर्कल पास कर रहे हैं. तो अभी ये कौन से सर्कल की इक्वेशन है? पहला सर्कल, दूसरा सर्कल? दूसरा. हाँ, Second circle. दूसरा ये कौन से सर्कल. सर्कल की इक्वेशन है? फर्स्ट, सेकंड और बोथ? Both. Both sir. बोथ. कम ऑन. मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया था कि अगर हाँ. कोई कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करती है तो वो इक्वेशन भी दोनों की होगी ना. कम ऑन. Yes, y sir. एक्सिस को दोनों Yes, टच sir. कर रहे हैं, दोनों सर्कल्स a और b से पास कर रहे हैं, तो आराम से 1,0 रखो. अब बस 1 माइनस r का होल स्क्वायर प्लस 0, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. इसको थोड़ा ओपन कर देते हैं. 1 माइनस 2r, r स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, प्लस b स्क्वायर इज 0. इसको अभी जिस तरीके से यूज करना है कर लूंगा. सेकंड किससे पास कर रहा है? 2,-1 से. सो 2 माइनस r का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस b इज 1 प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 प्लस b स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू 1. कैन आई से 4r को एलिमिनेट कर सकता हूँ फर्स्ट से? Yes, sir. है ना? आर यू विथ मी और नॉट? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. बच्चों आवाज आ रही है मेरी? हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत लैग हो रहा है, आवाज भी बहुत लेट आ रही है. पता नहीं, मैंने कम से कम 10 सेकंड पहले तुमसे पूछा था कि आवाज आ रही है, और तुम्हारा 10 सेकंड बाद रिप्लाई आया. जस्ट अ सेकंड. तो अब 4r की वैल्यू डाल दूंगा बच्चों. पहले 4 प्लस 1 तो 5 माइनस 4r. यहाँ से आई होप सबको 2r दिख रहा है. b स्क्वायर प्लस 1 है, करेक्ट? Yes, sir. Yes sir. Yes मैं sir. करता हूँ. तो 4r की वैल्यू अगर मैं 2 इंटू b स्क्वायर B प्लस square 1 लिख plus तो 1. एवरीवन शुड बी ओके. Yes, Yes, sir. sir. ओके, फिर बाकी सब टर्म्स को एज इट इज लिखते जाते हैं. b स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू 0. देखो यहाँ से b स्क्वायर निकल जाएगा. 5 माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू 0. कितना हो गया? राइट साइड में ले जा रहा हूँ सबको. b स्क्वायर माइनस 2b
माइनस 3 इक्वल टू 0, b माइनस 3 इंटू बी प्लस 1 इक्वल टू 0, दो b आने ही थे क्योंकि दो सर्कल है, b इक्वल टू 3 और b इक्वल टू माइनस 1, b इक्वल टू 3 के लिए r निकाल रहा हूँ, 1 प्लस 9 10 r इक्वल टू 5, 1 प्लस 1 2 r इक्वल टू 1, सर्कल्स के रेडियस आ गए 5 and 1। यहाँ तक क्लियर बच्चों एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब सर्कल की इक्वेशन देखते हैं कि मुझे सर्कल की इक्वेशन पता है, अगर ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो पावर ऑफ अ पॉइंट यूज कर सकता हूँ। हाँ सर। कम ऑन, पावर ऑफ पॉइंट किसी भी सर्कल से यूज करो तो सी ए इंटू सी बी इज सी पी स्क्वायर, एंड सी पी स्क्वायर तो S1 होता है, याद Yes, है? sir. Yes, sir. पावर ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू एनी सर्कल, कोई भी सर्कल के रिस्पेक्ट में यूज कर लो, सी ए इंटू सी बी इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर, चलेगा ना? Yes, Yes, सी ए sir. इंटू सी बी इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर, सी Yes, पी और सी sir. क्यू वैसे ही सेम। हाँ, तो सी ए कितना हो जाएगा? कम ऑन, वाई एक्सिस से डिस्टेंस है ए पॉइंट की, एग्री करो? Yes, sir. कम ऑन बच्चों, yes, sir. कितनी होगी सी ए, जल्दी बोलो। 1. और सी बी कितना होगा? जल्दी, सी बी 2. वाई एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट भी होगा ना बच्चों? Yes, sir. Sir. 2. हाँ या ना? हाँ Yes, sir. sir. तो सी ए इंटू सी बी तो हो गया 1 इंटू 2, सी पी स्क्वायर इस सर्कल की इक्वेशन लिखनी चाहिए पहले में, तो सर्कल कोई भी लिख दो, दोनों का डेटा सही नहीं है। क्या लिखूं? x माइनस क्या था? आर स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट सी 0, सी, तो बताओ सी पी स्क्वायर इज लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर, तो क्या है से यहाँ तो S1 आ जाएगा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो S1 मतलब 0, सी यहाँ पे रख देता हूँ बस, 0 माइनस 5 25 प्लस सी माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25, कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yeah. Yes, sir. ओके, तो 25 से 25 चला गया, c माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 2, c इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2, करेक्ट है? Yes, sir. Yes. c का आ गया, अब क्या निकालना था मैं? c आ गया, PQ. c ये पता है। Midpoint. अच्छा, अपन ये निकाल क्यों रहे हैं? अपन को तो cp तो चाहिए था, फिर फालतू में ये क्यों कर रहे हैं? pq चाहिए तो cp तो चाहिए पहले, लाइक कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. cp स्क्वायर इज दिस, तो c, कम ऑन, जल्दी से ओके Yes, करो। sir. Yes, sir. हो रहा है, फिर ओके करना। मेरी आवाज आ रही हाँ sir. है? Yes. Yes.
हाँ बच्चों, सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कॉपी करो। चलो, आई होप समझ में आ गया था। या कॉपी तो बाद में कर लोगे ना, होमवर्क क्वेश्चन है। कैन वी लीव? Yes, sir. Yes, sir. एक बार ग्लांस कर लो। इसका माइक ऑन है भाई। ओके, आई होप डन। नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं हम। चलो, हेडिंग लिखो बच्चों। एवरीवन एबल टू हियर मी क्लियरली ना? Yes. Yes, sir. Heading is radical center, almost ending of the chapter. Radical center, शॉर्ट में आरसी बोलेंगे। अच्छा, जस्ट सुन लो पहले थ्योरी, देन यू कॉपी। दो सर्कल की एक रेडिकल एक्सिस होगी, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं एक और तीसरा सर्कल बना दूं तो हर पेयर वाइज एक रेडिकल एक्सिस होगी, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. पेयर वाइज रेडिकल एक्सिस। तो आई होप तुम समझ गए क्या बोल रहा हूँ। रेडिकल सेंटर कौन सा? Intersection. मतलब मजे की बात यह है कि रेडिकल सेंटर विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री, मतलब ऑल थ्री रेडिकल एक्सिस विल बी कॉन्करेंट। समझ में आता है बात को? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. और फिर डेफिनेशन लिखते हैं अपन, फिर समझते हैं धीरे धीरे। डायग्राम बना लो। ओके, आप लिख रहे हैं यहाँ तक। लिखो डेफिनेशन। आई एम डिक्टेटिंग, यू राइट इट डाउन। Radical center RC is the common point of intersection. It is a common, I'll not repeat, so listen closely. It is the common point of intersection of the radical axis of three circles, of the radical axis of three circles taken two at a time, comma, taken two at a time. Repeating again, common point of intersection of the radical axis of the three circles taken two at a time. और एक और डेफिनेशन, टेकन टू एट अ टाइम। लिख लिया सबने यहाँ तक? Yes, sir. ओके। अच्छा, रेडिकल एक्सिस की क्या डेफिनेशन होती है? ऑल्टरनेट डेफिनेशन याद करो कि रेडिकल एक्सिस से किसी भी पॉइंट से मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो इक्वल लेंथ का होता है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कम ऑन समझ लो The क्या locus बोलना of चाहता हूँ all मैं। रेडिकल सेंटर कौन सा पॉइंट? हाँ, रेडिकल सेंटर इज द पॉइंट from which tangents drawn to all the three circles are equal. Equal length. equal length. Yes, are of equal length. Radical center is the point from which tangents
drawn to all the three circles are of equal length. क्या समझाने की जरूरत है? समझ में आ गया? तीनों सर्कल पे इक्वल होगा। बेसिक कॉमन सेंस कि इस पॉइंट से दोनों पे इक्वल है, इस पॉइंट से इन दोनों पे इक्वल है, इस पॉइंट से इन दोनों पे इक्वल है, तो दिस इज द कॉमन पॉइंट जिससे तीनों पे इक्वल होगा। कोई डाउट यहाँ तक? No. ओके, लेट्स जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन कर लो फिर। फाइंड द रेडिकल सेंटर फॉर द थ्री सर्कल x square plus y square equal to 1, x square plus y square minus 8x plus 15 equal to 0, plus 10y plus 24 equal to 0. चलो निकालो। रेडिकल सेंटर कैसे निकालेंगे? रेडिकल एक्सिस फाइंड करके रेडिकल कोई भी एक्सिस दो, निकालेंगे। कितने? तीन निकालोगे? दो निकालना का? दो दो Any दो एनी टू निकाल लो। Can we correct? We are correct. Officer, hurry up. Yes, sir, correct. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए नालायकों। S1 minus S2 equal to 0 से पहली रेडिकल एक्सिस -1 plus 8x minus 15 equal to 0. 8x equals to 16 मतलब x equals to 2. दूसरी निकाल लेता हूँ S1 minus S3 equal to 0. -1 minus 10y minus 24 equal to 0. 10y equal to minus 25. 5 से डिवाइड किया -5/2. ये दोनों रेडिकल एक्सेस है, तो कैन आई से रेडिकल सेंटर बस यही आ गया 2, -5/2. Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट? एनीबॉडी? नो। चलो आगे बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर दो प्रॉपर्टीज करेंगे, वो ज्यादा अच्छी क्वेश्चंस में यूज आता है। इट इज वेरी स्कोरिंग टॉपिक ये वाला। तो
आगे बढ़ रहा हूं मैं। प्रॉपर्टी 1, प्लीज अंडरस्टैंड, ये प्रॉपर्टी कम ये रिजल्ट है, ऑब्वियसली बोर्ड्स में यूज नहीं कर सकते, प्रूव करना पड़ेगा, बट हमारे लिए तो हम कर सकते हैं। तो पहले स्टेटमेंट लिख लो, फिर प्रूव करता हूं मैं। इफ टू सर्कल्स, टू गिवन सर्कल्स, कुछ भी लिख दो, आर orthogonal to the third circle, मतलब दोनों सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल टू दिस थर्ड सर्कल, लेट्स से थर्ड सर्कल को s इक्वल्स टू 0 लिख दो, इन दोनों को s1 एंड s2 लिख दो। if two circles s1 and s2 are orthogonal to the third circle s equals to 0, then radical axis of s1 and s2 will pass through the center of third circle, or in other words, center lies on radical axis. Other words में ये भी लिख सकते हो, center lies on radical axis. Center of third circle s equals to 0 lies on radical axis of s1 and s2. अच्छा, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, अभी मत छोड़ता क्या हूँ, मतलब अभी तुम्हें करना है। डायग्राम बनाओ, सिर्फ डायग्राम से ही प्रूव हो जाएगा। रेडिकल एक्सिस ऑर्थोगोनल मतलब सॉरी 90 डिग्री 90 डिग्री, याद करो टेंजेंट्स 90 डिग्री पे होते हैं। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, दोनों सर्कल को ऐसे अलग अलग बनाओ, और फिर तीसरा सर्कल दोनों से ऑर्थोगोनल है, मतलब दोनों को कट तो कर ही रहा होगा ना गारंटेड बच्चों। Yes, sir. तो अब डायग्राम से फील करके बनाओ, कम ऑन। ऑर्थोगोनल का डायग्राम तो आता ही है, मेक 90 डिग्रीज एंड फील इट, क्या आ रहा है क्या देखना। जब अच्छी तरह फील आ जाए तब चैट पे यस लिखना। यस बच्चों, 10 सेकंड्स और, अभी तक 5-6 बच्चों का ही आया है। यस, अरे आप डायग्राम से थोड़ा फील करो। एट ओ क्लॉक 8:05 में लेक्चर चालू करता हूँ। स्ट्रेंथ रहती है 110 बच्चों की, अभी है 155। दैट मीन्स यू हैव अ हैबिट ऑफ ज्वाइनिंग लेट। अब मैं नेक्स्ट क्लास तो नहीं, कमिंग 2-3 क्लास में एक क्लास रैंडमली वेटिंग ऑन कर दूंगा और रिकॉर्डिंग पॉज कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भी बंद कर दूंगा। फिर पैराबोला का स्टार्टिंग लेक्चर मिस करना, देखना पूरा पैराबोला चैप्टर डब्बा रहे। बहुत हैबिट हो गई लेट लेट हर रोज है, फिर मिस करते हो शुरुआत का, टाइम डबल लगाते हो खुद गधों की तरह, रियलाइज नहीं करते हो। चलो मैं समझा रहा हूँ, आप देख लो। ओके, हमें क्या प्रूव करना है कि इसका सेंटर रेडिकल एक्सिस पे, बस ये प्रूव करना है। ओके, ऑर्थोगोनल का मतलब ऑर्थोगोनल का डायग्राम बनाना चाहिए, मैं 90 डिग्री बनाना चाहिए और ये सेंटर से पास करेगा। करेक्ट, ये डायग्राम सही बनाया ना मैंने? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे भी ऑर्थोगोनल का डायग्राम बनाने के लिए कि सेंटर से पास करेगा और ये भी सेंटर से पास करेगा, ये डायग्राम होता है, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, क्या ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. क्यों?
दोनों रेडिकल क्या है? एक्सिस कट Radius. करेगा। रेडियस है, दोनों रेडियस है इसलिए इक्वल है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो कैन आई से इन इस पॉइंट से दोनों पे टेंजेंट इक्वल लेंथ की है। Yes, sir. Yes, sir. अगर ये दोनों पे टेंजेंट इक्वल लेंथ की है मतलब ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? रेडिकल है। On the radical axis. बस प्रूव हो गया। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट इसमें? No, sir. ओके, देन प्रॉपर्टी 2 लिखो फिर। किसी का आगे का है? डायग्राम बना लिया सबने? ये देख लो, कंप्लीट कर लो, डायग्राम बना लो। 1 minute. लेट्स राइट डाउन। इफ अ सर्कल, अभी सर्कल जो s इक्वल्स टू 0 था वो प्रॉपर्टी 1 में दो सर्कल के साथ ऑर्थोगोनल था, करेक्ट ना? Yes, sir. अब तीन सर्कल के साथ। इफ अ सर्कल s इक्वल्स टू 0 इज ऑर्थोगोनल टू थ्री गिवन सर्कल्स, to three given circles s1 equal to 0, s2 equal to 0, s3 equal to 0. So before I say the property, who is vibrant enough to judge ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज करके कौन बता सकता है क्या चीज? RC. RC is RC. Center is वेरी RC. गुड सर। तन्मय, तन्मय कंटिन्यू कर, क्या बोल रहा है तू? sir, radical center is the center of the circle which is orthogonal to all the circles. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों आई होप तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इन दोनों के रेडिकल एक्सिस से सेंटर पास कर रहा है, इन दोनों के रेडिकल एक्सिस से भी सेंटर पास कर रहा है, इन दोनों के रेडिकल एक्सिस से भी सेंटर पास कर रहा है। मतलब सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द रेडिकल एक्सिस ना। Yes, sir. Yes, sir. वो कौन हो जाएगा? रेडिकल Radical सेंटर। center. डायग्राम से भी समझा देता हूँ, देख लो, डायग्राम से भी समझा देता हूँ। ये तीन सर्कल है S1, S2 एंड S3। जो तुम्हारा सर्कल है वो तीनों सर्कल के साथ ऑर्थोगोनल है। तो अभी हमने प्रॉपर्टी 1 से प्रूव कर लिया कि S1 और S2 की रेडिकल एक्सिस पे इसका सेंटर लाई करेगा, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो वो तो हम सेम S1 S3 के लिए भी बोल सकते हैं। अब तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि इसका सेंटर इज द रेडिकल सेंटर। और कौन बताएगा कि इसका रेडियस कितना होगा? रेडियस Of tangent. वेरी गुड, तन्वी बोल। Length of tangent होगा ना? Very Tangent to any good. circle. Length of tangent to any circles, can I say everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So लिख लो, if a circle is orthogonal to the three given circle, then its center is the radical center and radius is equals to length of tangent to any of the circle. तीनों से equal ही होगा, any of the circles। मतलब रूट S1 लगा देना कहीं भी। कितनी मस्त प्रॉपर्टी है। अगर इसके बिना क्वेश्चन देता ना इतना लंबा जाता, अभी तुम फील करोगे देखना। Copy, let me know any doubt. वन 155 से 158 हो गए, मतलब तीन नालायक 8:30 बजे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत अच्छा यार, तुम्हारे घर का राज है। जब मन उठा उठ गए, जब मन उठा समझ में आ जाएगा जैसे। यस, copied everyone? Yes, sir. Okay, I'm changing the page now. करो ये वाला क्वेश्चन करो। दिख रहा है ना क्लियर? Yes, sir.
देखो अगर ये प्रॉपर्टी नहीं करी होती ना कितना लंबा होता है। हर सर्कल के साथ ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगानी पड़ती, समझ में आ रहा है? Yes. 2G1G2 + 2F1F2 = C1 + C2। और अभी तो हमें परफेक्टली पता है चीजें। डू इट फास्ट। कितना निकला सेंटर? 1,2. 1,2. 1,2. बिल्कुल सही। अब रेडियस निकालो जल्दी। सर रेडियस 2 है। Yes. कब तक है लेक्चर हमारा? 9:30 या 10? 9:30. 9:30 सर। डाउट्स लेके आए हो तुम? एक्सरसाइज 1 पूरी कर ली? हाँ सर। Yes, sir. व्हाट अबाउट एक्सरसाइज 2? हो गई सर। और डन। ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं। ओके, आई होप हो गया अब तक तो। सर हो गया। Yes, sir. yes, इसका सेंटर as we just discussed, center is the radical center। और तुम्हारा काम है निकालना 1,2 आता है। एवरीवन करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir. एंड रेडियस इज √S1। तो फर्स्ट सर्कल पे ही √S1 लगा रहा हूँ, मेरा काम Two. खत्म। 1 + 4 - 3 - 12 + 14 रेडियस 2 है। तो सर्कल की इक्वेशन आ गई। करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट? नो सर। नो सर। आई होप हो गया। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो। सर्कल तो फिनिश हो गया हमारा, बट अभी याद हो गया मैंने दो टॉपिक
भाई किसी के घर वाली आवाज हमारे लिए मत दो। तो क्या दो टॉपिक बचे हैं, एक तो पोल पोलार और एक और क्या पढ़ाऊंगा मैं? Homogenization. Homogeneous. होमोजेनाइजेशन तो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है, बट मैंने वहां पे जानबूझ के नहीं पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे ताकि सर्कल से रिलेशन में भी जो क्वेश्चंस होते हैं एक साथ देखें। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और पोल पोलार एक्चुअली सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट इट इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन है, इसलिए हम करेंगे। गॉट इट? Yes, sir. क्योंकि कभी कभार जेई इधर उधर के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, पैराग्राफ बेस पूछ लेता है, कुछ भी कर लेता है ऐसा, तो वी आल्सो हैव टू लर्न। तो पोल एंड पोलार थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, फिर डाउट्स लेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, ये और होमोजेनाइजेशन। गॉट इट? Yes, sir. सो पोल एंड पोलार के बारे में पहले समझ लो, फिर लिख लेना एक साथ। रेडी? या डेफिनेशन लिख लो, पहले डेफिनेशन लिख लो। पोल इज अ पॉइंट, पहली बात तो पोल एक पॉइंट होता है और पोलार एक लाइन होती है। और अब डेफिनेशन लिखो। पोल इज अ पॉइंट, पोलार इज अ लाइन। और फिर डेफिनेशन राइट डाउन विथ मी। Yeah. If P is a point in the plane of the circle, प्लेन ऑफ द सर्कल, अच्छा मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए वो पॉइंट P कहाँ पे हो सकता है? सर्कल के अंदर, सर्कल के बाहर, सर्कल पे कहीं भी हो सकता है। If point P is a point in the plane of the circle and we draw any straight line through P to intersect the circles, to intersect the circle in points Q and R। तो यहाँ तक का डायग्राम बनाते हैं बच्चों। पॉइंट P कहाँ पे होगा? सर्कल के अंदर, बाहर, कहीं भी हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? क्या बोला है? कहीं भी हो डेफिनेशन सकता है कहीं भी हो सकता है। तो अभी समझने के लिए पहले बाहर का डायग्राम बनाते हैं, फिर अंदर का भी बनाएंगे। ठीक है? हाँ, अब बोलो क्या बोल रहा है वो? पॉइंट P से क्या करूं मैं? Straight line. कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बनाओ। तो लेट से वो इसको दो पॉइंट पे कट कर रहा है, Q and R। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Continue then. Then locus, yes, locus is back. Locus of the point of intersection of the tangents at Q and R is polar, and then point P is called pole of that polar. Pole of that polar. कंप्लीट करो, फिर समझाऊंगा डायग्राम। मतलब Q और R पे टेंजेंट्स बना रहे हैं। Q और R पे जहाँ पे टेंजेंट इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट पोलार पे लाई करेगा। तो सबका कंप्लीट हो गया है एवरीवन? Yes, sir. हाँ, अब चलो इधर देखो मेरे साथ। पॉइंट P से एक स्ट्रेट लाइन बनाई हमने Q and R, बट पॉइंट P से तो ऐसे दूसरी बहुत सारी स्ट्रेट लाइन बन सकती है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ये लेट से Q डैश और R डैश है। लेट से पॉइंट Q से एक और भी बन सकती है, Q डबल डैश, R डबल डैश। तो अब भी सिर्फ Q और R के पीछे पड़ो। चलो, तो हमने पढ़ा Q और R पे इंटरसेक्ट किया, देन
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट क्यू एंड आर। तो क्यू एंड आर पे टेंजेंट बनाते हैं, ये क्यू पे टेंजेंट बनाया, ये आर पे टेंजेंट बनाया, ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा बच्चों? polar, पोलार पे। दिस पोलार पॉइंट पे। लाइज ऑन पोलार। ये पोलार नहीं है, पोलार तो क्या होती है बच्चों? एक Line. तो लाइन Line. लाइन तो अभी ये पोलार पे लाई करेगा। अब वो लाइन कैसे पता लगेगी? जब एक और ऐसा पॉइंट मिल जाएगा। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमने फर्स्ट स्ट्रेट लाइन की बात कर ली, अब सेकंड स्ट्रेट लाइन के पीछे पढ़ो। चलो सेकंड स्ट्रेट लाइन बनाई, क्यू डैश आर डैश पे इंटरसेक्ट किया, क्यू डैश और आर डैश पे क्या बनाएंगे वापस? Tangents. Tangent टेंजेंट। तो ये पॉइंट भी कहाँ पे लाई करेगा? Polar. lies on polar. पोलार। तो बस पोलार इज द लाइन जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स। एग्री करिए। Yes, sir. रफली डायग्राम बन रहा है अभी तो। दिस लाइन इज कॉल्ड द पोलार। इसका मतलब, इसकी ब्यूटिफिकेशन अभी समझ में आएगी तुम्हें। दैट मीन्स इफ आई ड्रॉ नाउ द थर्ड लाइन टू इंटरसेक्ट एट क्यू डबल डैश एंड आर डबल डैश, गेस करो क्यू डबल डैश और आर डबल डैश पे टेंजेंट बनाऊंगा तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी? On the line. On On the the line. line, पोलार। देख लो, क्यू डबल डैश पे टेंजेंट बनाया, आर डबल डैश पे टेंजेंट बनाया, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करा बच्चों? Polar. Polar. अब मैं एक और चौथी लाइन बना दूं, फोर्थ, तो इंटरसेक्ट एट Q4 एंड R4। आई होप तो समझ ही गए हो। Q4 और R4 पे टेंजेंट बनाऊंगा तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? Polar. Polar. क्या समझ में आया यहाँ तक सिनेरियो सबको? Yes, Yes, sir. sir. चलो एक बार कंप्लीट करो, फिर हमारे क्वेश्चंस में कैसे यूज आएगा, क्या करेंगे, वो बात की बात। ये तो डेफिनेशन है। मैंने 4 ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाई, तुम 4 मत बनाना भाई, 2 बना दो या 3 बना देना मैक्सिमम। पहले 2 बनाना, 2 को ज्वाइन करके पोलार बनाना, and then you go for fourth, then you go for third. Yes, everyone, diagram done. Yes. Yes, sir. Okay, तो वापस बोलो, पोल कौन होता है? एक कौन? Point. पॉइंट। और पोलार क्या होती है? Point. Line. Line. दोनों आपस में रिलेटेड है, पोल ऑफ द पोलार, पोलार ऑफ द पोल। इज दैट क्लियर? Yes. दोनों एक दूसरे से रिलेशन में, ऑब्वियसली एक दूसरे के कारण ही आ रहे हैं। तो अब मैथमेटिकल चीज देखते हैं। देखो इधर तो दूसरा डायग्राम भी बना देंगे इनसाइड वाला, बट पहले अब मैथमेटिकल चीज देखो। मैथमेटिकल चीज क्या है? ये पॉइंट P पोल था, जिससे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई Q एंड R, फिर Q और R पे टेंजेंट बना रहा हूं, तो मेरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ये, क्या बोलूं, पॉइंट T, दैट इज विच लाइज ऑन पोलर। करेक्ट लिखा है मैंने? Yes, sir. इतना सिंपल डायग्राम बनाया जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो अब मुझे लोकस चाहिए। किसका लोकस चाहिए? पोलार का। पोलार का लोकस निकालूंगा तब स्ट्रेट लाइन पोलार की इक्वेशन मिल जाएगी ना एक तरीके से। Yes, sir. ओके, तो अगर पोलार को x1 y1 लें और पोल को x1 y, सॉरी माय मिस्टेक, पोलार को h, k ले रहे हैं और पोल को x1, y1 ले रहा हूं। मतलब गिवन क्या है? पोल।
x1 y1 और फाइंड क्या करना है एनीबॉडी polar. इक्वेशन Look. इक्वेशन ऑफ कोई डाउट यहाँ तक No, sure. ओके तो हम फॉरवर्ड वे में नहीं जाएंगे हम उल्टा जाएंगे h k के रिस्पेक्ट में qr कौन है कम ऑन Chord. God of contact. COC h COC k qr सब ने चिल्ला के बोल दिया इट इज coc एग्री करो ऑल ऑफ यू yes sir Yes, sir. Yes, sir. coc कैसे आती है T equals to 0. T equal to T 0. equal to 0. तो लेट्स से सर्कल अभी स्टैंडर्ड ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर तो देयरफॉर COC हो जाएगा x into h प्लस y into k इक्वल टू r स्क्वायर ना Yes, sir. Yes, sir. अब ये COC किससे पास कर रही है पोल से ना Yes, Yes, sir. sir. Yes. और पासिंग की इंफॉर्मेशन कैसे यूज करते हैं हम Satisfied. Satisfying the the equation. equation. Okay, तो x1 y1 को सेटिस्फाई करा देते हैं x1 into h प्लस y1 into k इक्वल टू r स्क्वायर अब यहाँ पे बताओ ये जो तुम्हें इक्वेशन दिख रही है इसमें क्या सब कुछ नोन है क्या x1 y1 पता है Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्या r स्क्वायर पता है क्या Yes, sir. Yes, हाँ। sir. और h k की जगह अभी क्या रखने वाला हूँ मैं x X y and Y. X, sir. X, Y, Y. y1 so x1 into x प्लस y1 into y इक्वल टू r स्क्वायर आ गया Yes, sir. ये Yes, किसकी sir. इक्वेशन है polar's equation Polar. Polar's equation. अब तुम सब कितने सरप्राइज हो रहे हो कि पोलार मतलब इसके लिए ये है करेक्ट और नॉट Yes, sir. Yes, yes sir. sir यस करो वापस ये कौन है कम ऑन equal to T 0 equal to with zero. Equal to zero 0. with pole. respect to pole With respect to pole. what come on With Pole, respect to pole. 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 Pole, pole. विथ रिस्पेक्ट टू पोल अगर t इक्वल टू 0 लगाओगे तो क्या आ जाएगा Polar की equation. आई होप बिल्कुल क्लियर है पोलर इज अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द पोल जो t इक्वल टू 0 से आती है यस अगर तुम सोच रहे हो ना तो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ पोलर स्पॉट ऑफ कांटेक्ट इज अ स्पेशल केस ऑफ पोलर ये सब स्पेशल केस है पोल इज एक्चुअली द बड़ा थिंग बट अभी समझाता हूँ यहाँ पे कॉपी करो फिर डायग्राम वापस बना दो एक छोटू मोटू सा ये सबका कॉपी हो गया Yes, sir. sir can you show the last line for a second please thank you sir
ओके, आई होप कॉपी हो गया है। चलो, सर यस, सर अगर पी सर्कल पे हुआ तो खत्म बात, नो डाउट। पेशेंस भी नहीं रखती है, मैं वही कवर करने वाला हूँ। ओके सर सॉरी। चलो इधर देखो, फर्स्ट पहले तो इसको अच्छी तरह लिख लो। इफ पॉइंट P x1 y1 is the pole, then t equal to 0 gives you again what? Polar Equation of equation. polar. सेकेंड पॉइंट एक साथ देख लो बच्चों, फिर बाद में कॉपी कर लेना। इधर देखो, ये पॉइंट P था, ये Q और R पे टेंजेंट बनाए थे और वो इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो वही पोलार पे लाई करता था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. पोलार with respect to point P which is called the pole x1 y1। यहाँ तक बिल्कुल सही है। Yes, sir. और पोलार की इक्वेशन t इक्वल टू 0 भी होती थी, करेक्ट ना? Yes. विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? Pole. पोल। अब कम ऑन t इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी देता है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. yes Yes, sir. sir. मेरे साथ समझ रहे हो? t इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू x1 y1, तो हमारे पहले के हिसाब से तो COC होता है। कम ऑन, Yes, sir. तो अरे Yes, वो तो sir. सही है ना। टेंजेंट तो मैंने क्या बोला था, इफ इट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, तो इसके पास लाते जाओ। तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। कम ऑन, देखना, इसके पास लाते जाओ, लाते लाते तुम टेंजेंट हो गया, तो अब यहाँ पे तो तुम वापस टेंजेंट बनाओगे तो यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा ना। कम ऑन, Yes, sir. yes sir. वैसे ही यहाँ दूसरे केस में यहाँ पे लाते जाओ तो ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करा। फिर एक्सट्रीम केस में जब तुमने यहाँ पे ऐसा बना दिया तो इसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये वाला पार्ट तुम्हारा COC वाला ही पार्ट है, दिख रहा है? Yes, sir. yes sir. ये AB वाला पार्ट COC है। इज दैट क्लियर एवरीवन? yes Yes, sir. मतलब कौन किसका पार्ट है? COC पोलार का पार्ट है या पोलार COC का पार्ट? so COC polar COC polar. COC पोलार का पार्ट है। COC तो कॉर्ड है, कॉर्ड के तो लाइन सेगमेंट होती है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. बट पोलार तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, इन्फिनिटी जा रही है। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? पोलार का Yes, ये sir. वाला पार्ट जो है दैट इज योर COC। बिल्कुल ओके बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, एक साथ चलो इतना कॉपी कर लो, फिर समझ लेना आगे की बात। यहाँ तक कॉपी कर लो। इस पे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तुम ये अच्छी तरह रिवाइज करके आओगे थ्योरी, ताकि दिमाग में घुसेगी, क्योंकि एज आई नो ये पहली बार के लिए ऑकवर्ड लगती है, ये थोड़ी अलग चीज है, इसलिए मैं लास्ट में पढ़ा रहा हूँ, बीच में नहीं पढ़ाया। So if point P is outside the circle, then T equal to 0 gives you what? क्या क्या देता है? पोलार भी देता है और COC भी देता है। Out कहने of से- Yes, Yes, sir. बताओ बच्चों, सब मेरे साथ हो? Yes, sir. एंड कहने से दोनों एक ही चीज है एक्चुअली, बस लाइन सेगमेंट और लाइन का डिफरेंस है। yes sir. Yes, sir. चलो, पॉइंट P lies on the circle, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ तो मुझे बताना। Tangent. हाँ, परफेक्ट। क्या सबका यहाँ तक आ गया है? सब मैं समझा सकता हूँ यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so listen closely then. If point P lies on the circle, okay, point P पोल है और पोल सर्कल पे लाई कर रहा है, तो अब हम पोलर की डेफिनेशन फॉलो करते हैं। क्या थी पोलर की डेफिनेशन? ड्रॉ एज मेनी स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग द सर्कल, करेक्ट ना? Yes, sir. तो सबसे पहले मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना दी। कहना से Q ये है और R ये है, Q और P सेम है, यस? Yes, sir. एग्री ना? लेट्स से एक और बना दी फिर तो मैंने, ये Q1 भी यही है और R1 ये है, चलेगा ना सबको? Yes, sir. चलेगा चलेगा। हाँ, अब बताओ पोलर क्या होता था कि Q और R पे टेंजेंट बनाओ, एग्री करो। ये Q पे टेंजेंट बनाया हमने और ये R पे टेंजेंट बनाया, ये पॉइंट पोलर पे लाई करेगा, एग्री करो। Yes, sir. आर यू विथ मी ऑल ऑफ यू? Yes, sir.
सेम चीज करता हूँ, चलो अब मैं यहाँ पे Q पे टेंजेंट बना दिया, यही है टेंजेंट, तो ऑब्वियसली R1 पे टेंजेंट बना दिया, ये पॉइंट भी पोलर पे लाई करता है, एग्री करो। Yes, sir. तो इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो पोलर ही आएगा ना मेरे पास। Yes, sir. पोलर इज सेम एज Tangent. टेंजेंट एट पॉइंट Q। कैन आई से T इक्वल टू 0 से दोनों आते हैं ना एवरीवन? Yes sir, आता है. Yes, sir. T इक्वल टू 0 इस केस में पोलर भी होगा और सेम चीज टेंजेंट भी होगी, टेंजेंट एट P। बिल्कुल ओके बच्चों? Yes, sir. फिर लास्ट वाला भी देख लो, फिर एक साथ कॉपी कर लेना। अब लास्ट केस में पॉइंट P लाइज Inside. इनसाइड द सर्कल। तो अभी तक पॉइंट P अगर इनसाइड होता था तो T इक्वल टू 0 का कोई रिजल्ट नहीं था हमारे पास, एग्री करो? Yes, sir. हाँ भाई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो हो नहीं सकता, टेंजेंट हो नहीं सकता क्योंकि टेंजेंट अंदर से तो बनता नहीं है, एग्री करो? Yes, sir. तो अभी ये है पॉइंट P हमारा पोल। अब पोलर की डेफिनेशन फॉलो करते हैं कि ड्रॉ एज मेनी स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग द सर्कल। तो ये पहली बनाई मैंने Q और R, ये मैंने दूसरी बनाई Q डैश R डैश। अब इनका टेंजेंट बना रहा हूँ फटाफट। ये Q पे टेंजेंट बनाया, ये R पे टेंजेंट बनाया। दिस पॉइंट लाइज ऑन पोलर। कुछ नहीं है, बस पॉइंट P पोल अंदर है तो पोलर बाहर होगी, बस और कुछ नहीं, कोई स्पेशल नहीं है। पॉइंट Q डैश ये रहा, R डैश ये रहा। दिस पॉइंट लाइज ऑन पोलर, तो कैन आई से दिस इज द पोलर बच्चों? Yes, sir. Yes sir. तो नथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट इट, बस पोल अंदर है तो पोलर कहाँ हो जाएगा? बाहर। बाहर. बस। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो। हाँ, दूसरे ट्रैक पे क्या चल रहा है फंक्शंस में? फंक्शन ही चल रहा है। Odd and even functions. Odd and even. ऑड एंड इवन से पहले 1 1 मैनी 1 हो गया ऑन टू इट। हो गया Yes, सब. sir. हो गया. Okay, I hope you are done. 1 minute, sir. Okay. चलो एक पॉइंट लिख दो जो मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ओके ना? Yes, sir. Yes, अभी sir. इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि सारी थ्योरी एक साथ हो जाएगी यार। कॉन्जुगेट लाइंस बस लिख दो, इसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ। टू लाइंस L1 and L2 are conjugate of each other. Conjugate of each other if pole of L1, let's say P1, lies on L2 and vice versa. Vice versa का क्या मतलब है बच्चों? Pole L2 lies on L1. Pole of L2 lies on L1, and then P1 and P2 are also called as, क्या बोलेंगे उनको? Guess कर लो। Conjugate. Pole. Conjugate lines. Conjugate नालायक। P1 और P2 तो पॉइंट है ना? Yes sir. तो ये पॉइंट को हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। पोल पोलर के क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर कॉन्जुगेट के क्वेश्चन करेंगे और होमोजेनाइजेशन करेंगे। अब डाउट्स निकाल लो जल्दी से।
ये थ्योरी अच्छी तरह पढ़ के आना है. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, जल्दी से डाउट्स निकाल लो. एक्सरसाइज 1 के डाउट्स लिखो चैट में. 1 से 40 एक्सरसाइज 1. सर आप वो स्ट्रेट लाइंस के डाउट्स कब लोगे? कभी नहीं. एक्सरसाइज 1 सर्कल 1 से 40. अच्छा, ये फिनिश हो जाएगा उसके बाद ले लें. आई होप हो गया होगा सबका. एक्सरसाइज 1 सर्कल्स. जल्दी से डाउट्स लिखो. वन से 40 लिखिए पहले. बस 1 से 40 लिखो बस. हाँ बच्चों, ये लास्ट टाइम है, फिर डाउट डिस्कस नहीं करेंगे इसके सर्कल्स के. एक्सरसाइज 1 के. आई होप एक्सरसाइज 1 तो बिल्कुल करिए हो. Yes. हाँ सर. 1 से 40 लास्ट टाइम. 1 से 40 लास्ट टाइम. नो. चलो 35th क्वेश्चन. The line will intersect the circle in two coincident. Coincident का मतलब क्या है बच्चों? जैसे ये दो डिस्टिंक्ट ठीक है. पॉइंट्स है, बट टू कोइंसिडेंट मतलब क्या है? टेंजेंट का केस है. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. सर P इक्वल टू R लगा दो. क्या प्रॉब्लम आ गई थी यार? सर मैंने टैंजेंट वाला लगाया बट आंसर वैसा नहीं है. अच्छा, देख लेते हैं फिर. Look, D P is great. will be 0 minus 0 by C by root 2 इक्वल टू R कितना है? 1. तो mod C इक्वल टू root 2. ऑप्शन सी. और दे रखा है. नहीं सर, सी करेक्ट है. 38. अच्छा, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड का क्या फॉर्मूला था हमारा? 2 Everybody times root 2 over into r under square minus root p r square minus p square. is twice under root r square minus p square. यही बोल रहा है वो. If a circle cuts of a chord mx minus y plus c equal to 0 पे chord की length 2b है. यही बोल रहा है वो. Center 0, 0. Length of a chord is 2b equals to twice under root r square is a square minus p square. Yes. So b square is equals to a square minus p square. p square is equals to a square minus b square. अब p का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं. 0, 0 से इसकी डिस्टेंस, यही p होती है. p अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू m स्क्वायर प्लस 1. बहुत इजी. ऑप्शन डी. ओके बच्चे. चलो 41 से एंड तक एक्सरसाइज 1. 41 से एंड तक. कितने क्वेश्चन है भाई? 100 क्वेश्चन है क्या इसमें? 86. 80. 86. सर आपने 81 से 86 तो बोला ही नहीं था.
सर आपने बोला नहीं 81 से 86। ओके तो अभी नहीं, ठीक है, बट अब तो चैप्टर फिनिश हो गया, अब सब करना है, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हाँ पूछना। सर, ओके Yes, sir. 49 56 लिखा है क्या मैंने? नहीं, 59 है, 68 75 लास्ट टाइम कोई और डाउट, फिर नहीं लूंगा मैं। तो 48 बच्चे क्या मार खाना चाहिए यार। बच्चे माइक ऑन कर, करण क्या प्रॉब्लम है इसमें, माइक ऑन करो। डांट सुना रहा हूँ, ऑन कर माइक। पानी चैट पे तो आ रहा है, ये बच्चा है ही नहीं है तो इतना फट्टू बच्चा कोई है तो सच्ची में यार वो लाइफ में क्या करेगा। लगता है नया टाइप का स्पैमिंग है। क्या बोल रहा है? नया स्पैमिंग है। मतलब स्पैमिंग भी नहीं लग रहा यार, वो तो डिसेंट तरीके से पूछ रहा था, पता नहीं क्या है। 49 अब मैं पूछना ही पड़ेगा कि इसको क्या डाउट है, तभी मैं करूंगा, क्योंकि फालतू टाइम मिस नहीं कर रहा मैं। 14 जिसको माइक ऑन नहीं कर सकता है वो डाउट पूछने लायक नहीं। 49 तो ठीक है रिया, तो पता है हमें, देश की जनता को पता है वो इज रिया, पता है ना बच्चों? हाँ सर। नहीं Yes. रिया नेक्स्ट टाइम अब इलेक्शन में खड़ी हो जाती है, कोई ऐसे विचार कॉलेज में इलेक्शन में खड़े होने के लिए? नहीं सर इतना नहीं है। Yeah. The equation of normal of this circle at the point whose ordinate is -1. Ordinate is -1 Y. मतलब y coordinate coordinate तो x निकाल लेंगे। x स्क्वायर माइनस 8x कितना है? 14 प्लस 1 15, मतलब x कोऑर्डिनेट या तो 3 है या फिर 5 है। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट्स, तो अब बच्ची अब तो निकाल लेगी। 3 -1 पे नॉर्मल तो सेंटर से पास करेगा, दोनों यस पॉइंट पर सर। नॉर्मल निकाल लेना। और ओके एक और सर। 5 -1 पे सेंटर पता है, नॉर्मल निकाल लेना। यस सर। 50th and then 54th, okay. फिफ्टियथ किसका डाउट है, माइक ऑन करो, नाम बोलो। सर मेरा। मनवी? यस। हाँ यस सर। ओके। द लाइन इज अ नॉर्मल टू दिस सर्कल, ओके बढ़िया बात। लाइन इज अ नॉर्मल मतलब सेंटर से पास करेगी, तो हमने बना दी ये, चलो 0,0 से पास कर रही है, फिर तो क्या सी की वैल्यू 0 हो गई, करेक्ट बच्ची? यस सर। द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट क्या फालतू क्वेश्चन पूछते हैं तन्वी यार। द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बाय द सर्कल क्या होगा, डायमीटर नहीं होगा? 2r। यस सर। रिबूट हो गई थी क्या? नहीं। 54 किसका डाउट है? नेम? टू सेकेंड्स और, नो डाउट। ओके 56 किसका डाउट है? सर मेरा। ओके there is the equation of one tangent to the circle with center, okay. Equation of one tangent to the circle with center is this from the origin, okay okay, मतलब सर origin हम तो assume करें बाहर ही होगा obviously, क्योंकि दो टेंजेंट की बात कर रहा है। सेंटर 2, -1 है, origin से एक टेंजेंट की इक्वेशन बच्चों ये है, तो आपको दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस सर।
सर ये सोच रहे हैं हम। Radius बहुत सारे find. तरीके हैं वैसे तो, रेडियस निकाल के बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सर P निकाल के फिर दूसरे टेंजेंट लगा सकते हैं ना? वही करो, उससे छोटा तो कुछ लग नहीं रहा है। अच्छा, सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे। निकल गया हाँ सर. एवरीवन? दिया? यस सर. हाँ। रेडियस निकलने के बाद लेट दिस टेंजेंट बी y इक्वल टू mx। एग्री करो। Yes, sir. सर. और अब m निकालना है तो इससे वापस रेडियस इक्वेट कर दो। Yes. दो आंसर आएंगे, एक तो यही आएगा, वो रिजेक्ट कर देना, दूसरा आंसर एक्सेप्ट कर देना। Okay, sir. कर लेगी? Yes, sir. 57 किसको डाउट है? सर मैं वापस ट्राई कर लूंगी। बता देता हूँ मैं, जब तू देख ले, तू अगर वापस ट्राई करेगी तो बता क्या कर सकती है बच्ची। सर स्लोप को अज्यूम करके। नहीं, वो इतना नहीं। क्यों? क्योंकि वो लंबा काम है। इक्वेशन ऑफ पेयर वाइज टेंजेंट पूछी है, मतलब कंबाइंड इक्वेशन पूछी है इस पॉइंट से। डायरेक्टली क्या लगा देना बच्ची, टी स्क्वायर इक्वल्स टू एस एस। क्लियर? ओके सर। इंडिविजुअल पूछी होती तो फिर वो पी इक्वल टू आर करते। यहाँ पे तो डायरेक्ट कंबाइंड पूछी है तो बेटर ही है। 59 एंड देन 62। 59 किसका डाउट है? सर मेरा, सर ऑप्शन अलग आ रहा है। देख रहे हैं। बाकी ये सब जो राहेल है, आकाश है, ये सब, सर आकाश तो जवाब भी दे रहा है। बाकी किसी को डाउट नहीं है? करके ही नहीं आए हो क्या? सर करके आए वो नहीं है. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द, क्या है, क्या का क्वेश्चन पूछती है भैया? सर मुझे ए आया। हिस्ट्री टेल्स अस ना, तू मिस्टेक कर सकती है ना, तो वापस आए गलती। t इक्वल टू 0 लगाना है। x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस x1 प्लस थ्राइस ऑफ y माइनस 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आंसर आ गया तो आज रिया गाना गाएगी। 2x प्लस 2x 4x माइनस 3y प्लस 3y उड़ गया, प्लस 4 माइनस 9 माइनस 12 इक्वल टू 0 माइनस 5 माइनस 12 इक्वल टू 17। ऑप्शन ए आंसर है क्या? हाँ Yes, सर, sir. मेरे को भी यही आया बट पीछे डी दिया है। हाँ सर. हाँ सर मेरे को भी ये ए ही आया है. हाँ तो रुक जा, एक गड़बड़ हो सकती है बहुत बड़ी, कि अगर ये पॉइंट सर्कल के इनसाइड हो गया तो बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी। समझ रही है? अभी बताया मैंने पोलार में। ओ. हाँ ओ। तो ये पॉइंट चेक करना पड़ेगा पहले, कहाँ पे लाई करता है। S1 सर कितना हो इनसाइड गया? है। 4 प्लस 9 प्लस 8 माइनस 18 माइनस 12 इज नेगेटिव। पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, उसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ही नहीं। सर none of these आएगा ना? इसलिए आंसर नन ऑफ दीज। इट डजंट, देयर इज नो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ गई रिया? यस सर, यस सर। कौन सा गाना गाएगी तू? सर सॉरी, आपको भी ए आया ना पहले। इसलिए बच गई। ठीक है, चल 62। किसका डाउट है? सर इसमें सिर्फ डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन पूछी है ना? टू परपेंडिकुलर टेंजेंट, हाँ। ओके सर। तो क्या प्रॉब्लम थी बच्चे? सर वो पहले समझ नहीं आ रहा था। ओके। 66 किसका डाउट? मेरा. मेरा मतलब कौन है भाई? सर मैं देव. हाँ। हाँ देव. देव। ओके, 66 बच्चे। सिक्सटी सिक्स देख रहे हैं? If the circles and circles touch each other, their point of contact is। पहले तो कैसे टच कर रहे हैं, इंटरनली एक्सटर्नली निकाल लो। कैसे पता करते हैं देव कि whether they touch internally or externally? R1 प्लस R2 और C1 प्लस C1 डॉट C2 कंपेयर करते हैं. वेरी गुड।
तो C1 C2 की डिस्टेंस आ गई -1 + 5 4 16 + 9 दैट इज 5 दैट इज R1 + R2 मतलब दे टच हाँ Yes, sir. Yes, sir. Just Externally. तो एक्सटर्नल का डायग्राम बना देते हैं ताकि समझ में आएगा हमें चीजें। ये -1, 4 ये -5, 1 हमें इस हाँ। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। R1 is to पता है R2. ये तो सेक्शन फॉर्मूला से निकल जाएगा ना बच्चे। हाँ सर। ओके then। देखो तुम अच्छी तरह पढ़ो ना यार, रिवाइज करो तो कितना सिस्टमेटिक हमने पढ़ा हुआ है। 68 किसका डाउट? सर मेरा। ओके the circles intersect at two real and distinct points मतलब they intersect, उसकी कंडीशन क्या होती है बच्ची? C1 C2 is less than R1 plus R1 R plus R2. and it is Greater than greater। R1 minus R2. Mod of R1 minus Mod. R2. क्या प्रॉब्लम है रिया? सर वो अप्लाई किया बट नहीं आ रहा था, मैं वापस ट्राई करती हूँ। बट सर यही है ना रियल और डिफरेंट का भी? बिल्कुल बच्चे। ओके सर। 70 72 70 किसका डाउट? सर मुझे डाउट है। देव। अरे मेरा मुझे मत बोलो यार नाम। देव देव। तन- देव ओके। तन्वी का भी। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट एट सबटेंड्स राइट एंगल एट द ओरिजिन। ओके अच्छी बात है, ये क्वेश्चन आ गया। चलेगा सबको? नेक्स्ट क्लास। अच्छा है सर, समझा Okay, sir. Yes, sir. एवरीवन ये क्वेश्चन अच्छी तरह स्टार मार्क कर दो ताकि तुम्हें ध्यान रहेगा कि नेक्स्ट क्लास में करना है होमोजेनाइजेशन। सबटेंड्स राइट एंगल एट द ओरिजिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है होमोजेनाइजेशन। 72 किसको डाउट? सर मुझे तंजी नाम? मुझे भी सर। साक्षी। साक्षी और एक और कौन था? तन्वी सर। तन्वी होगी। The equation of the chord of the circle which is bisected at this। T is equals to अरे S1. बच्चे यार क्या है यार, T equal to S1 ना? Yes sir. कुछ याद आया लड़कियों? हाँ सर। आई होप ओके इसके साथ। Yes. 75 76 75 किसका डाउट है? एनीबॉडी? हाँ सर मेरा। रिया। 75 The equation of the circle whose diameter is the common chord of the circle। ओके तो ये तो bisecting the circumference की तरह ही है ये क्वेश्चन। The equation of the circle अच्छा ओके थोड़ा अलग है। देखना ये दोनों सर्कल्स हैं, इनकी ये कॉमन कॉर्ड है, ये कॉमन कॉर्ड किसी सर्कल की डायमीटर है। Yes. वो इक्वेशन निकालनी है। S1 minus S2। S1 माइनस S2 से तो ठीक है, उसकी डायमीटर की इक्वेशन आएगी ना, सेंटर आएगा ना रेडियस आएगा। नहीं सर y आ रहा है उससे। हाँ मतलब वो तो एक्चुअली क्योंकि दोनों की इक्वेशन ऐसी है तो वो आ जाएगा राइट। Yes, sir. ठीक है तो रेडिकल एक्सिस इज S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा? दिस माइनस दिस 3x उड़ गया, ऑब्वियसली ये सब तो उड़ने ही थे। 2y माइनस 4y इज माइनस 2y, 1 माइनस 2 इज माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस हाफ। तो इसका सेंटर का x सॉरी y कोऑर्डिनेट इज माइनस हाफ। अब आगे और क्या सोचें? सर तो हम लोग ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, मतलब हाँ। S1 माइनस S2 करेंगे तो जो ऑप्शन में -1/2 आ रहा है वो करेक्ट है ना? देखो ये कर सकते हो, मतलब एक्चुअली ऑप्शन एलिमिनेशन तन्वी ने बोला वो बिल्कुल कर सकते हो,
मैं बोल रहा हूँ फैमिली ऑफ सर्कल से कर सकते हो. लेट द रेड सर्कल बी फैमिली ऑफ सर्कल. एग्री करो. Yes, sir. लैम्डा के टर्म्स में आएगा और इसका सेंटर का y कोऑर्डिनेट माइनस हाफ कर दोगे तो लैम्डा आ जाएगा ना एवरीवन. Yes. Yes, sir. जल्दी से बताओ बच्चों, आर यू ओके? Yes, sir. प्लस 3x प्लस 4y प्लस 2 सबको दिख रहा है. सेंटर का y कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म्स में आएगा और फिर उसको इससे इक्वेट कर देना. गेट लैम्डा. चलेगा सबको? Yes. क्लियर रिया? यस सर. नेक्स्ट 76 किसको डाउट है? सर मुझे. अरे, कौन? तन्वी है ना ये? Yes, sir. Okay. The common chord of this circle subtends at the origin and angle equal to वही है 90 degree homogenization. Okay बच्चे? Yes, sir. Next class. Okay, next class exercise 2, exercise 3 आधा. That is the target. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's it for today. Tata, bye bye. Bye, sir.